जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रासर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और आज हम खबर पर जिस की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो खबर है कि जस्टिन ट्रूडियो और कनाडा के जो सरकार है, यानी कि जस्टिन ट्रूडियो वहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, और कनाडा के समग्र सरकार ने यह तय किया है कि भारत के साथ जो संबंध है वो सुधारना ज़रूरी है। और इसकी ऑफिशियली जो ये है अनाउंसमेंट कनाडा की सरकार ने कर दी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो ने और इनके जो विदेश मंत्री है मेलोनी जोली, उन्होंने भी एक संवाददाता सम्मेलन में ऐसा कहा कि भारत से हम प्राइवेटली डील कर रहे हैं। तो एक कहावत याद आती है कि जो है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। देखिए, कहा जाता है ना कि जिस मुद्दे से जस्टिन ट्रूडियो ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों को जो है गतिरोध दी थी, उस मुद्दे से वाकिफ तो आप होंगे ही। जो मुद्दा था निज्जर वाला, मतलब निज्जर की जो किलिंग हुई थी 18 जून को, उसके बाद से कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों के दबाव में आकर भारत के साथ संबंध जो है खराब करने की कोशिश की। अब क्या हुआ, इनको ऐसा लग रहा था जस्टिन ट्रूडियो साहब को कि जो है मेरे समर्थन में यूरोपीय कंट्री आ जाएंगे, 5 के देश आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके तमाम प्रयासों के बावजूद जो है इनको मुंह की खानी पड़ी। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जितने भी 5 के देश थे, यानी कि 5 में अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, आपका जो कनाडा है और जो है न्यूजीलैंड है, तो सारे जो कंट्री है इनसे इनके बातों से किनार कर लिए, इनके प्रेशर से किनारे हो गए। इनका कहना था कि आप जो है भारत पर प्रेशर बनाइए कि जो है खालिस्तानी मुद्दे पे जो है आप कोऑपरेट करें कनाडा का। लेकिन भारत की स्थिति इस समय कुछ ऐसी है कि मतलब इससे अमेरिका तहाक जो है, अमेरिका जैसे बड़े देश जो हैं भारत से आंख में आंख मिलाकर के बातें करना नहीं चाहते। इसका उदाहरण हमको रूस यूक्रेन युद्ध में दिख चुका है कि इतने बड़े जो है इतने बड़े स्केल पे, जब लगभग अभी रूस यूक्रेन के युद्ध के लगभग 2 साल होने वाले हैं, कुछ टाइम में 2 साल हो जाएंगे, 1.5-2 साल हो गए हैं। तो इतने बड़े युद्ध में भारत जो है आज तक रूस से तेल खरीदता रहा, रूस से व्यापार जारी रखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रूस पर, सॉरी, भारत पे उंगली उठा सके। लेकिन कनाडा को ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे पे भारत के साथ संबंध जो है हमारे हैं, उस पर भारत पे प्रेशर बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा हुआ नहीं तो अब जो है जस्टिन ट्रूडियो जो है चारों तरफ से घिर गए, और घिरने के बाद जो है अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं बीच में फंस गया हूं, तो भारत से संबंध अब सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में जो है जो मतलब कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं मेलोनी जोली, उनसे पूछा गया कि क्या भारत के साथ जो संबंध है और मतलब इसको कहाँ तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम भारत से प्राइवेटली डील कर रहे हैं, और इस जो प्राइवेटली डीलिंग जो है एक मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छी बातें होती है। और यही बात को दोहराते नजर आए जस्टिन ट्रूडियो। तो हम इस सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे कि आखिर में ऐसा कनाडा को क्यों करना पड़ रहा है कि अब जो है भारत सरकार से उनको जो है मतलब सामने आकर के बातें करनी पड़ रही है। प्राइवेट में ही सही, लेकिन बातें वो शुरू करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने कहीं ना कहीं हम कांटेक्ट में हैं भारतीय सरकार के। अब देखिए कि ये पूरी की पूरी जो अब खबर है कि टॉक ऑन डिप्लोमेट्स विद इंडिया एंड प्राइवेट, कनाडा मिनिस्टर एम फेस टू ऑफ। तो कहने का मतलब है कि अब जो है उनको समझ में आ गया है कि अब बात बनने वाली नहीं है यहाँ पे। अब देखें कि जब भारत ने कुछ दिन पहले ऐसा अनाउंस करा था कि आप जो है कनाडा को कि आप जो है हमारे यहाँ से जो है 41 डिप्लोमेट्स को रिलीज करके लेके जाइए यहाँ से, नहीं तो हम जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो हटा लेंगे, यानी कि डिप्लोमेटिक सुरक्षा हम हटा लेंगे। तो उसके एवज में जवाब देते हुए मेलोनी जोली ने कहा, सॉरी इनका चूँकि नाम जो है इटली वाली जो प्रधानमंत्री है ना मेलोनी जोली, उनसे इनका टैग लगभग मिल जाता है। तो इनका नाम है कि इनका नाम देखिए, फिर दिमाग से निकल गया इनका, हाँ मेलोनी, सॉरी इनका नाम मेलोनी जोली है, उनका नाम पता नहीं क्या है। तो इन जो मेलोनी जोली हैं, इन्होंने कहा कि हम जो है भारत से सीक्रेट बातें कर रहे हैं, प्राइवेट में बातें कर रहे हैं, और जो है हम लगातार कांटेक्ट में बने हुए हैं। हम यही चाहेंगे कि भारत जो है हमारे डिप्लोमेट को न निकाले और उनको वहीं रहने दे, इनकी सुरक्षा भी न हटाए। हम जो है इस पे सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो इनका ये कहना था।
अब आगे देखिए कि जस्टिन ट्रूडो जो है, आप यहाँ पे देखें कि इंडिया कनाडा मस्ट फाइंड कॉमन ग्राउंड टू रिजोल्व डिस्प्यूट। अब कनाडा चाह रहा है कि भाई मतलब एक ऐसा ग्राउंड ढूंढा जाए जिसके माध्यम से हम इस घटना को, इस सारी चीज़ों को रिलीज कर, मतलब अब एक जो है प्लेटफॉर्म ला के सेट कर दें। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे देखिएगा कि अब कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने कहा कि जो है इनका मानना है कि जो स्थिति आगे बढ़ गई है इसको हम ज़्यादा एक्सेलेरेट नहीं करेंगे, इसको यहीं तक हम रहने देंगे, ज़्यादा इसको हम बिगाड़ेंगे नहीं। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो है इसके लिए जो नई दिल्ली है इसके साथ हम जिम्मेदारीपूर्ण वार्तालाप हम कर रहे हैं, इसमें जो रचनात्मक जो रूप से हम जुड़े हुए हैं। तो इनका पूरा का पूरा जो मामला है, इनका कहना था कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से आप देखिए कि अच्छा अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण दो प्रकार के हैं। अब देखिए इस पूरे घटना पे इंडिया और कनाडा के जितना बड़ा रिलेशन में जो एस्केलेशन मतलब हुआ, जितना बड़ा जो विवाद हुआ, इस पे पूरे घटना पर मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला कि क्या हो रहा है। इस सारी घटना को डील कर रहे एनएसए, हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, और दूसरा जयशंकर साहब। क्योंकि जयशंकर साहब अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका गए और वहाँ जाकर के वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, और वहाँ के जो सुरक्षा सलाहकार जो हैं उनका नाम है जैक सुलिवन, दोनों से बातें की। और बात जैसे देखिए अब ये दोनों से बातें हुई और बात करके जैसे ही इंडिया लौटे, और उसी के दूसरे दिन जो है उन्होंने कनाडियन डिप्लोमेट्स को निकलने की इजाज़त दी कि भाई आप यहाँ से छोड़िए, हमारा देश छोड़िए आप। तो कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का भी साथ है कि भारत जो है थोड़े से खुले रूप में चुनौती देना चाहता है कनाडा को कि अच्छा इसका इम्पैक्ट किया जाएगा। देखिए अब इसका इम्पैक्ट ये है कि आज जो है कनाडा के फेवर में कोई नहीं है। अब इससे उन देशों को भी समझना चाहिए कि जहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट और जो है होते रहे हैं, जैसे अमेरिका भी उसमें शामिल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जैसे यूके भी शामिल है, तो इनको भी समझ में आ जाएगा कि भाई अब जो है इंडिया आंख में आंख डाल करके बात करना मतलब कि जानता है, और अब हम इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि अब देखिए इसके पीछे दो तीन और कारण है। पहला कारण यह है कि भारत जो है एक तो लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है। कुछ दिन में हम लोग जो है तीसरे पे पहुंच जाएंगे, इसको जापान को और आप कह सकते हैं कि जर्मनी को छोड़ करके आगे। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने यूके को पीछे छोड़ा है। तो एक पहला तो ये है। दूसरा है कि हमारा जो स्किल लेबर जो है, हमारा जो वर्कर है, ये भी जो है एक बहुत बड़ा पावर रखता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में लगभग 3 से 4 करोड़ भारतीय लोग वहाँ लगभग 1.5 से 2 करोड़ भारतीय रहते हैं जो पूरे सिस्टम को संभालते हैं। पूरे दुनिया में इतने भारतीय हैं कि जो है अभी देखिए ना भाई कि जापान में लगभग 3.5 लाख इंजीनियर की डिमांड थी, उसमें 1,70,000 इंजीनियर को फुलफिल किया है भारत ने। तो इतने बड़े पैमाने पे जहाँ पे भारतीय काम कर रहे हों, कोई पंगा लेना तो चाहेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब कारण है। अच्छा दूसरा कारण ये है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो कनाडा के साथ में ये जो नरमी आई है, कनाडा के बर्ताव में जो नरमी आई, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे 2-3 कारण और हमको दिखता है। एक कारण दिखता है कि कनाडा के अंदरूनी मामले, जो हमेशा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो जो है मतलब कि लिबरल सोसाइटी की बात करते हैं, उसकी पोल तो अभी एलोन मस्क ने खोली है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि आप घंटा भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मीडिया पे बैन लगा रखा है। बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया पे वो उन्होंने एक वॉच ये लगा रखा है कि भाई जो भी आप खबर प्रकाशित करेंगे उस सारे खबर जो है गवर्नमेंट को देने होंगे। तो मतलब एलोन मस्क ने भी उनको दिखाया। और कहीं ना कहीं देखिए इसे कयास लगाया जा रहा था कि एलोन मस्क जो हैं वो भारत के फेवर में बोल रहे हैं इस सारे मुद्दों पे। तो एक तो जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पे झटका लगा। दूसरा लगा कि कनाडा में जो है ऐसी स्थिति बन रही है। पहले जो है इसको जस्टिन ट्रूडो को लग रहा था कि हम भारत के साथ में इस प्रकार के मुद्दे को रेज करके हम कनाडा में पॉलिटिकल गेन हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा अब जो है कनाडा में स्थिति और बिगड़ रही है, क्योंकि कनाडा में दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पे ना रोजगार मिल रहा है, ना महंगाई बहुत अधिक हो गई है कनाडा में। लोगों को जो है कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही। आप देखें कि वहाँ वायलेंस बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार अब दूसरी बात है कि कनाडा जो है इस प्रकार के जो इंसिडेंट करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, इनके लिए एक बहुत सुरक्षित जगह बनता जा रहा है। तो वहाँ के आम जनता भी परेशान है। लेकिन हाँ, उसी में जो कुछ रेडिकल जो आप कह सकते हैं कैनेडियंस हैं, उनको लगता है कि नहीं, भारत के साथ संबंध जो है जिससे चल रहा है बिगड़ता जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
उनका ये मानना है। लेकिन जो है अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुद्दे को जितना मतलब हाइप दिया जा रहा है, इससे अब जस्ट स्टूडियो को लग गया है पता कि भाई ये मुद्दा जो है जितना हम पॉलिटिकल चीज़ें गेन नहीं कर पाएंगे उससे ज़्यादा उनको लॉस में जा रहा है। अब अभी हाल में एक सर्वे हुआ था कनाडा में, उसमें बताया गया कि इनके विपक्षी पार्टी के जो ये हैं जो नेता हैं उनको जस्टिन ट्रूडियो से 9% ज़्यादा जो है मतलब कि वोटिंग मिल रहा था वहाँ पे। तो ये चीज़ें इनको समझ में आ रहा है कि अब भाई 2025 में चुनाव है, मेरी हालत ख़राब है। तो दूसरा बात ये, अच्छा अगला जो पॉइंट्स है कि कनाडा में जो है लगभग भारत से 1 लाख लगभग 30,000 स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, लगभग 6 से 8 बिलियन डॉलर कैश में भारतीय अर्थव्यवस्था से वहाँ स्टूडेंट जाकर के पैसे डाल देते हैं। तो अब जो है जब भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी कि आप कनाडा के लिए थोड़ा सा ऑप्शन दूसरा तलाशें, कनाडा में ना जाएं, तो इनको लगा कि यार मतलब लगभग 8 से बिलियन डॉलर किसी भी अर्थव्यवस्था में आ जाए, और ऐसे अर्थव्यवस्था में जहाँ के लोग, जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इनके लिए तो बहुत बड़ी राहत हो जाती है। तो इनको लगा कि यार इतना बड़ा मोटा रकम जो है अब इंडिया से नहीं आएगा कनाडा में, तो मतलब कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगे हमारे। तो इस सारे मुद्दे जो हैं उस पर जस्टिन ट्रूडियो कनाडा में ही घिरते नजर आ रहे हैं, और भारत सरकार जो है इस मुद्दे पे चढ़ कर के बात करना चाहती है। इस मुद्दे को वो जो है और एक कदम आगे बढ़ाना चाहती है कि देखो भाई, तुम जिस तरीके से हमसे बात करोगे हम उससे एक कदम आगे बढ़ के बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पूरे यूरोपीय यूनियन और जितने भी जो पश्चिमी देश हैं उस सब के दिमाग में भारत को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैसेज देना था कि भाई आप लोग संभल जाइए। क्योंकि कई मौक़ों पर जो है भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने मतलब आंख में आंख डाल के यूरोपियन पत्रकार को लड़ाते हुए कहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उनका कहना था कि यूरोप का प्रॉब्लम जो है वो दुनिया का प्रॉब्लम है, और दुनिया का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब ऐसा उनका मानना, यूरोपियंस का मानना है। तो वही बात है, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि भारत जो है वो वेस्टर्न नहीं है, पश्चिमी नहीं है। भारत वेस्टर्न नहीं है और न ही वेस्टर्न के खिलाफ है। तो भारत की एक अलग पहचान दुनिया में बनाने का काम जो एस जयशंकर ने किया है, उसमें जो कनाडा वाला जो रिश्ता है इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि कनाडा को हम लोगों ने आंख में आंख डाल करके उसको उसी भाषा में जवाब दिया। इससे जितना भी यूरोपियन कंट्री है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मैसेज तो जरूर गया होगा कि भाई वो पहले वाला भारत नहीं रहा, जब हाथ बांध करके खड़े होते थे, कहीं भी जाकर के भारत के खिलाफ कोई भी मुद्दा रेज कर देते थे। आज भारत बदल गया है, और आज भारत जो है जो मुद्दे को आप रेज करेंगे ना उससे दुगना आपके बारे में मुद्दे को उठा करके मतलब जो कह सकते हैं कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर देता है भारत। तो फिलहाल तो इसमें यही था, और जैसे ही इसमें कुछ और डेवलपमेंट होता है हम आपके लिए जो है एक नया वीडियो बनाएंगे इस पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे यही गुजारिश है कि आप थोड़ा चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लिया कि जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।